Hi everyone, I hope you are doing very well and fine. So today we are going to discuss the training and development part. It is an HR part, and this video we are going to learn its meaning and importance. So let's get back to the topic. First we have is training. सो ट्रेनिंग का मतलब हमें बहुत क्लियरली समझ में आता है कि ट्रेनिंग जो होती है पार्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. ये एक शॉर्ट टर्म की प्रोसेस होती है और ये सिर्फ एक पार्टिकुलर स्किल्स को ही डेवलप करने के लिए प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. सपोज़ मैं एक कंपनी में जाती हूँ और मुझे वहाँ सेल्स के लिए अप्लाई करती हूँ और वहाँ मुझे सेल्स के लिए रखा जाता है. मैं कंपनी में फ्रेशर हूँ. आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि कंपनी किस टाइप की सेल्स के लिए काम करती है, उनका काम कैसा होता है, उनके टास्क कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता होता है. तो कंपनी सबसे पहले मुझे ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करती है. ये जो ट्रेनिंग होती है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है. ये कुछ मुझे 5 दिन या 1 हफ्ते की मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. मुझे सिर्फ एक पार्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करेंगे. मेरे अंदर जो है मेरा काम जो है मुझे सिर्फ वही सिखाएंगे. उसके अलावा मुझे कुछ और वो लोग नहीं बताएंगे. ठीक है. तो ट्रेनिंग जो होती है वो एक पार्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करने के लिए होती है और एक सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है. डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ के लिए होता है. ये फ्यूचर प्लान्स के लिए होता है या फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी होता है एम्प्लॉयज़ के लिए. कंपनी में डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ को जब ओवरऑल ग्रोथ के लिए किया जाता है कि एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय सब स्किल सीखे. ठीक है. कैपेबिलिटीज़ बढ़े उनकी, उनके फ्यूचर चैलेंजेस जो आएंगे उसके लिए उनको पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है. जो डेवलपमेंट होती है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है. राइट. और ये आपको सिर्फ एक पार्टिकुलर स्किल्स के लिए नहीं होती है, आपको ओवरऑल ग्रोथ के लिए किया जाता है. आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है ताकि आप फ्यूचर चैलेंजेस जो भी आएंगे आगे कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसको फेस कर सकें. तो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि दैट ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस दैट फोकस ऑन ए स्पेसिफिक टास्क और स्किल्स. अपार्ट डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस दैट फोकस ऑन द ओवरऑल ग्रोथ एंड स्किल्स ऑफ द पर्सन. राइट. अब हम इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं. मैंने कुछ 5 इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर. रिटेन्स एम्प्लॉय, हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर रिस्पॉन्स टू ए फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड रिड्यूस सुपरविजन. तो पहला है हमारा रिटेन एम्प्लॉय. रिटेन एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉय है उस कंपनी से छोड़कर ना जाए या वो एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म हमारे इस कंपनी में काम करे, उसको हम रिटेन एम्प्लॉय बोलते हैं. ये क्यों ज़रूरी होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में? ताकि अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं या उसकी डेवलपमेंट में हम उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं तो वो पार्टिकुलर एम्प्लॉय हमारी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है. ठीक है. इसलिए भी कंपनीज ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम करती है कंपनीज़ में ताकि उनके एम्प्लॉय उनके साथ लॉन्ग टर्म साथ में रहें, उनकी कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ में उनका हाथ बटाएं. ठीक है. इसलिए कंपनी रिटेन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है. हायर प्रोडक्टिविटी. अगर मैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करूँगी तो ऑब्वियसली बात है कि एम्प्लॉय हायर प्रोडक्टिविटी करेगा. ठीक है. जो उसका काम करता है वो पहले कम स्किल्स के साथ वो काम कर रहा था या उसको ज़्यादा काम के बारे में नॉलेज नहीं था तो वो शायद कम प्रोडक्टिविटी ला रहा था. बट मैं अगर उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रॉपर प्रोवाइड करती हूँ वो हायर प्रोडक्टिविटी मेरी कंपनी में ला कर देगा मुझे. ठीक है. बेटर रिस्पॉन्स टू अ फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट. ऑफ कोर्स अगर मैं उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करती हूँ तो जो भी नई नई चीज़ें होती है इन्वायरमेंट में या जो भी चेंजेस आते हैं लाइक टेक्नोलॉजी को लेकर चेंजेस आते हैं और भी काफ़ी चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में लेकर, तो उसमें वो उसकी ग्रोथ होती है उससे और वो उसको फेस कर पाता है. उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जाती है. तो इंक्रीज़ द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. ऑफ कोर्स अगर मैं उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करती हूँ कंपनी में तो उसको उसका जो मोरल है वो इंक्रीज़ होगा. राइट. जो पहले कम उसके पास स्किल्स थी वो उससे काम कर रहा था तो उसको भी काम करने में अच्छा नहीं लगता था. ठीक है. उसका मोरल नीचे गिर रहा था, उसको कंपनी में काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था. तो अगर मैं उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करूँगी तो ऑब्वियसली बात है उसका मोरल थोड़ा इंक्रीज़ होगा और वो प्रोडक्टिविटी अच्छी लेकर आएगा अपने काम में. रिड्यूस द सुपरविजन. सुपरविजन का मतलब ऐसा होगा कि अगर मैं अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किसी भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती हूँ तो उसको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. राइट. क्योंकि अगर उसको मैं प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं करूँगी तो मुझे एक बंदा रखना पड़ेगा जो उनको देखेगा, उनके काम को नोटिस करेगा. बट अगर मैं प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ किसी एम्प्लॉय को रखती हूँ तो सुपरविजन की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी. वो एम्प्लॉय खुद ही इतना डेवलप होगा, उसकी स्किल्स ओवर ग्रोथ होगी तो उसको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी. राइट. तो इसीलिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है.
कि इसके 5 पॉइंट्स है, आप इसको और भी